सिंगोनियम के पौधे को बहुत आसानी से आप घर में लगा सकते हैं। इसे एरोहेड भी कहते हैं, लेकिन सर्दियों में अक्सर हमारे सिंगोनियम का पौधा खराब होने लगता है। तेज़ धूप में भी सिंगोनियम का पौधा खराब हो जाता है। ये शेड लविंग प्लांट है, यानी कि छाया में बहुत आसानी से अपने जड़ों का विस्तार करता है, रूट्स का एक्सपेंशन बहुत अच्छे से करता है और इसको यहाँ से रूट से डिवाइड करके लगाया जा सकता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि सिंगोनियम के पौधे को घर में किस तरीके से आप स्वस्थ रख सकते हैं और सर्दियों में सूखने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मिट्टी को हमेशा आप ऊपर से चेक करेंगे और फिर पानी देंगे। सर्दियों में अक्सर वाटरिंग की वजह से ही हमारे पौधे खराब होते हैं। ज़्यादा हम पानी डाल देते हैं और हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है या सर्दी बहुत ज़्यादा है, धूप कम मिल रही है, तो पौधा सूखने लगता है। वैसे तो इस पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्दियों में आप इसे ओपन में रख सकते हैं। लेकिन जब तेज़ धूप होती है, यानी कि अप्रैल मई जून तक, आपको इसे बचा कर रखना होता है, इसे शेड में रखना होता है। लेकिन सर्दी के धूप में आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। सिंगोनियम के पौधे को पानी और धूप का यदि आप ख्याल रख लेते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से चलता रहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि पौधा बुशी नहीं हो रहा। बुशी बनाने के लिए क्या करें? क्यों पौधे को घना बनाने के लिए किस खाद को डालना है वो भी आगे वीडियो में आपको बता रही हूँ। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि सर्दियों में यदि आपने सिंगोनियम के पौधे को थोड़ा अंदर के तरफ रखा है तो आपने देखा होगा उसकी पत्तियों पर इस तरीके से मिलीबग्स का अटैक होने लगता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सनलाइट यहाँ तक नहीं पहुँच रहा और क्योंकि सर्दियों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मिलने से आपका पौधा बीमार होने लगता है। देखिए, मैंने दो सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। एक पौधे को मैंने थोड़े धूप में रखा है, आप देखिए ये बहुत ही स्वस्थ तरीके से चल रहा है। दूसरे पौधे को थोड़ा शेड में रखा था जिसकी पत्तियों के ऊपर वाइट मिलीबग्स का अटैक हो गया, यानी चिपचिपी सी चीज़ सफ़ेद कलर की लगी हुई है। यदि अटैक ज़्यादा होगा तो फिर पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉपर सनलाइट में इस पौधे को रखने दें। दूसरी चीज़ ये है, यदि अब तक आपने सिंगोनियम का पौधा नहीं लगाया है और आप नर्सरी से अभी लेकर के आ रहे हैं तो आप इसे लाते ही रीपॉट ना करें और इसे आप 1-2 दिन अपने गार्डन में ऐसे ही रहने दें। फिर जब आप रीपॉट कर रहे हैं तो 4 से 6 इंच के बीच का ही कंटेनर रखेंगे, इससे बड़ा कंटेनर नहीं रखना है। यदि पौधा 5-6 इंच का है और आप लेकर के आ रहे हैं, मतलब आपके हाथ से नापने पर छोटा ही पौधा समझ में आता है, तो आप उसे कभी भी बड़े प्लांटर में ना लगाएं, अदरवाइज़ ये पौधा इस तरीके से कुछ मरने लगता है। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, रूट डिवीज़न से इसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ यानी दिल्ली वगैरह में जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं दिसंबर जनवरी में, उस समय ग्रो नहीं किया जा सकता, बल्कि साल के 8 महीने आराम से आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों के समय आपको वेट करना होगा, फिर फ़ैब के मंथ में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। बरसातों में तो ग्रो होता ही है। कभी भी पौधे की मिट्टी आप चेक करेंगे फिर पानी देंगे। पानी से ही इस पौधे को नुकसान होता है, पत्तियां जलने लगती हैं। यदि न्यू पौधा है तो आप जब भी सॉइल मीडिया बना रहे हैं तो थोड़ी 10 to 20% कोकोपीट ज़रूर मिला लें। इससे जड़ों के एक्सपेंशन में, विस्तार में मदद मिलती है और पौधे में एरिएशन अच्छे से होती है। यानी कि यदि 40% गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो 20% आप कोकोपीट और बाकी के रेशियो में सैंड मिला लीजिए, जिससे कि पौधे की जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनेगी। अब खाद कौन सा देना है ये जानना ज़रूरी है। देखिए, ये है नीम खली। नीम खली 1-1 चम्मच आप अभी सिंगोनियम को दे दीजिए और साथ में आप 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो आप चाय पत्ती भी दे सकते हैं, जो यूज्ड टी लीफ होता है उसे भी 1 चम्मच दे सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि वो जो यूज्ड टी लीफ है वो अच्छे से सूख चुका हो, उसमें मॉइस्चर ना हो, क्योंकि यदि मॉइस्चर होगा उसमें तो आप तुरंत यदि वॉश करके डालते हैं तो कई बार फंगस लग जाता है, क्योंकि ये पौधा धूप में तो रहता नहीं है। तो उस फंगस को हटाने के लिए धूप मिल नहीं रही है तो पौधा ऐसे में ख़राब भी होता है। तो बहुत मतलब आप कह सकते हैं सावधानी के साथ उसे पहले धो लीजिए, सुखा लीजिए और उसके बाद 1 चम्मच डाल दीजिए। फिर 15 दिनों के बाद आप रिपीट कर लीजिए नीम खली और चाय पत्ती। चाय पत्ती नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट, या फिर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 10-15 दिनों के गैप पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे में ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना है और जब भी वाटरिंग करना है आप
पत्तियों को धोते हुए ही वॉश करेंगे। यानी कि जो लीफ होती है उनको स्वस्थ बनाने का, बड़े और चमकदार बनाने का यही तरीका है कि लीफ को वॉश करेंगे। ऐसा सिर्फ आप सर्दियों में सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं और गर्मियों में डेली करना होगा, क्योंकि गर्मियों में अक्सर पत्तियों का टिप जलता है और सर्दियों में ओवर वाटर की वजह से जलता है। तो इसलिए ये जो पानी देने का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि लीफ को वॉश करना है, ये सर्दियों में वीक में 1 बार करेंगे और गर्मियों में आप डेली कर सकते हैं। जब भी आप फैब में या बरसातों में इसे ग्रो करेंगे, कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग आप पुरानी लेंगे अपने ही पौधे से या फिर रूट डिवीज़न से, इसे बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। यदि आपके पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसे आप वीक में 1 बार भी पानी में घोल करके दे सकते हैं। फिर जब ग्रोथ सही होने लगे तो इसे आप 15 दिनों पर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसमें से नए शूट्स अपने आप निकलते रहते हैं, तो यहाँ से आप चाहें तो कट करके और ग्रो कर सकते हैं। अब बात यह है कि इस पौधे को रीपॉट कब करेंगे। रीपॉट करने का सही समय फरवरी ही होता है, या फिर आप बरसातों के पहले या बरसातों तक कर लीजिए। सर्दियों में 1-2 महीने गमले को खाली करने से बचना चाहिए। और इसे जब भी रीपॉट करें आप वेल ड्रेन सॉइल बनाएं, नई सॉइल बना करके फिर डालें। इस पौधे को वैसे तो बहुत ज़्यादा रूट बाउंड नहीं होता है, लेकिन यदि अभी आपके पौधे में रूट बाउंड हो रहा है तो आप ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी हटा दीजिए और नई सॉइल को भर दीजिए। आपके पास यदि काउडंग मैन्योर है तो उसे भी दे सकते हैं। नाइट्रोजन की कोई भी खाद जब हम देते हैं अपने लीफी प्लांट को तो उसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। यदि पत्तियां जल रही हैं तो सॉइल को चेक कीजिए कि पौधे में ओवर वाटर या अंडर वाटर वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। धन्यवाद।